नॉर्थ ईस्ट एंगल या इनफैक्ट पूरा ईस्टर्न बेल्ट की बात करें इम्पाला साइड, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा देखने में। इम्पाला को कैसे भूल सकते हैं, वहाँ पर जो फाइट्स हुई थी जी वो एक ऐसे स्तर पे देखने को मिलते नजर, ट्रिपल थ्रेट मुकाबला देखने को मिलता नजर आया था। टीम्स वहां से एस्केप करने की कोशिश जरूर करी थी, बट एक ही टीम वहां से निकलती नजर आई थी। बट देखते कि इस बार भी वही टीम्स जाने की इच्छा जताती या फिर कोई दूसरे ड्रॉप एक्सप्लोर करते। देखिए, अगर आप दूसरे ड्रॉप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखिए, शुरुआती दिन में अगर करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बाद में होता है ये एक सिनेरियो, अगर आप एंड डेज पे या फिर सेकंड लास्ट डे पे अगर आप सोचते हैं, बहुत गड़बड़ हो सकती है। आप शुरुआती 1-2 दिन के अंदर आप करें तो चलिए बेहतर रहेगा। बट फिलहाल के लिए सर्कल हम देखना चाहेंगे, सर्कल क्या ईस्टर्न शिफ्ट लेता है कि नहीं, ये अभी के लिए हमें कुछ ही देर के बाद पता चल पाएगा। एंड गाइस, ग्रुप ए के जैसे हम बताना चाहेंगे अभी के लिए आज के दिन के जो मुकाबले हैं वो हो चुके हैं आपस में समाप्त। ग्रुप बी और सी टीम्स कौन कौन सी वो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। गॉड लाइक टू टीम INS, टीम ब्लाइंड ऑफिशियल टू टीम गैलेक्टिक ई-स्पोर्ट्स। उम्मीदें हैं इनसे भी कि क्या ये कुछ कर गुजर पाते हैं कि नहीं। बट फिलहाल के लिए सर्कल की बात करिए, एक सेंट्रल सर्कल है, काइंड ऑफ कह सकते हैं नॉर्दर्न की तरफ भी झुकाव जरूर है, लेकिन टीम्स के लिए अच्छा है, कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सर्कल जो फर्स्ट जोन का बना है। यहाँ पर जिस तरीके से लॉबी में गेम्स हो हमें टीम नजर आ रही है ना, तो सिर्फ अच्छा से काम नहीं चलने वाला। आप यहाँ पे आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और तभी आप कुछ कर पाएंगे। फिलहाल अगर हम गॉडलाइक की बात करें, राइवलरी ई-स्पोर्ट्स आसपास नजर आती हुई, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमें आसपास नजर आती हुई, वेलकम टू पिकाडो में केमिन ई-स्पोर्ट्स नजर आ रही है और वहाँ पे फाइट भी होना स्टार्ट हो चुका है। ओआर जेली, आई थिंक ओआर जेली ने फ्रैग निकाला है। इज इट टीम ओआर ने फ्रैग निकाला है? अभी तो उतरे भी नहीं प्लेयर उनकी है, देखिए उतरे भी नहीं है 2 खिलाड़ी और फिर भी फ्रैग निकल चुका है। वाह इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी इनसे। मतलब आपके 2 प्लेयर्स जमीन पे आ चुके हैं, उन्होंने आते ही कैजुअलिटी निकाली अपोनेंट की और उनके 2 प्लेयर्स जस्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किस्मत अच्छी नजर नहीं आएगी, यहाँ पर आर्कलेन की वो भी डाउन होते नजर आएंगे। टीम गॉडलाइक देखिए हैशटेंडर के आसपास, उनके आसपास का जो 100 मीटर का जो घेराव है वहां पर अगर आप चैलेंज देने आएंगे तो अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ नजर आती है। इसी वजह से पहला फ्रैग वो भी क्लच गॉड के नाम निकलता नजर आएगा यहाँ पर। एंड टीम राइवलरी हो सकता है कि इस चीज का रिवेंज आगे वाले मैच में हमें देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए जॉनथन मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि देखिए अभी के लिए इस पिकअप ट्रक में तो जच नहीं रहे, हो सकता है गोल्डन मिराडो को लेकर आ जाए, तब थोड़ा सा वो संतुष्टि पूरी हो जाएगी यहाँ पर। गेम्स और राइवलरी का खाता अब तक नहीं खुला है ओवरऑल। हाँ, पॉइंट्स टेबल में अब तक राइवलरी का खाता नहीं खुला है अभी तक भी जी। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है आज के दिन पे। एंड इट्स दी ओनली वन टीम जिसका अब तक खाता नहीं खुला, 0 पॉइंट पे बैठे हुए ओवरऑल पे। तो उम्मीद है राइवलरी ई-स्पोर्ट्स से इस गेम में कुछ अच्छा करने की। हालांकि झटका पहला लगा, बट कोई बात नहीं गाइस, झटके लगते रहेंगे आपको, झटके हमेशा रहेंगे। चैलेंजेस आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, यू जस्ट हैव टू टेक ऑन द चैलेंजेस एंड इफ life knocks you down, you've got to land on your back, because if you can look up, you can get up, and साथ ही साथ when you get up, you need something to sit on, and that's where our Cooler Master Caliber R3 and CH331 chair comes into play. बैठने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ गाइज, ये हमारी अमेजिंग गेमिंग चेयर, ओनली प्योरली फॉर इंडिविजुअल जो हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप कैजुअल गेमर भी है गाइस तो आप लोगों के लिए तब भी ये चेयर बेस्ट है। बेस्ट पोस्चर, हाँ मल्टीपल पर्पस। 180 डिग्री का इंक्लाइन है गाइस, 180 डिग्री पे आप इसको लिटा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए गॉडलाइक के शैडो सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होता हुआ, लेकिन राइवलरी के MVP ने शैडो को टेक डाउन कर दिया है इन रिटर्न। लेट्स सी, क्लच गॉड बचाने आ गए, राइवलरी MVP को टेक डाउन किया और शैडो को इट सीम्स लाइक बचा लेंगे, क्योंकि नॉक के बाद नॉक होते हुए दिखे थे लेकिन फिनिश होते हुए नहीं दिखे शैडो। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर स्टार्ट। मुझे लगा था टीम राइवलरी, देखिए हमने कुछ बात करी थी रिवेंज की, बट देखते ही देखते वहां पर उनका MVP भी, उससे उम्मीद जरूर थी, बट वो भी डाउन होते नजर आए। पर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मारो पूरी तरह से क्लच गॉड ने जो वहां पर 2 बेहतरीन फिनिशेस निकाले हैं, तो कह सकते हैं एक बढ़िया आगाज क्लच गॉड के द्वारा यहाँ पर, बट अंजाम तक पहुंचाना है। यही चीज अभी तक पिछली इवेंट्स पे हमें देखने को मिली कि टीम गॉडलाइक शुरुआत बेहतर निकाल रही है यहाँ पर, बट जब आती है वो मिड फाइट्स की, जब आती है वो रोटेशंस की, तब वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंजर शोडाउन में, इस अपथ्रस ई-स्पोर्ट्स प्रेजेंट चैलेंजर शोडाउन पावर्ड बाय लोको, एसोसिएट पार्टनर कूलर मास्टर, इस इवेंट में, इस श्रृंखला में ये इंप्रूव करेंगे। और ये चीज़ देखिए उनके हम बात करें उनके जो मैच घातक भाई, उन्होंने भी यहाँ पर बात करी थी, उनकी स्टोरी उन्होंने भी स्टोरीज वगैरह शेयर करी थी। उन्होंने बोला था कि अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर भी उनकी गलतियाँ हुई है, उन्होंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है।
अब वो आगे का देखेंगे। और बिल्कुल पहले तो देखिए हम चाहते हैं कि जो न्यू है उनके एक और ज़बरदस्त असॉल्टर वो भी जल्द से जल्द जुड़े, उनको हम चाहेंगे यहाँ पर कि जल्दी जल्दी वो रिकवर करें यहाँ पर। बट हाँ, बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गलतियों सुधार यहाँ पर करें। और देखिए हर टीम के लिए वैलिड है, ना केवल गॉड लाइक, जितनी भी टीम्स यहाँ पर सफ़र कर रही थी, आप देख सकते हैं इतना परफेक्ट एग्जाम्पल टीम एक्सपार्क के रूप में ये टीम भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही थी। पिछले टूर्नामेंट्स में हम बहुत इवेंट्स में देख रहे थे कि टीम एक्सपार्क सफ़र कर रही थी, बट अच्छा लग रहा है कि चलिए इंप्रूवमेंट आई है और अपना वो वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले यहाँ पर दिखा रहे हैं। बट उनको पता है काम खत्म नहीं हुआ यहाँ पर इनसेन, वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इन्हेंस करे, और भी ज़्यादा इम्प्रूवाइज यहाँ पर करे और कोशिश करे कि सारे पैतरे, सारे जो कार्ड्स है वो यहाँ पर शो ना करे। अभी के लिए देखिए कुछ दिन, अगर 2 दिन भी अगर इस तरह का परफॉर्मेंस जाएगा शायद टॉप 6 में तो आराम से आ जाएंगे। बट ग्रैंड फिनाले वहां पर जाने के लिए भी कुछ जो हम बोल सकते हैं टैक्टिक्स वो बचा के रखे अपने लिए। बचाया होगा फॉर श्योर। जिस तरीके से स्काउट, जिस तरीके के जिस लेवल के गेमर है ना, मुझे लगता है बहुत सारे पैतरे स्काउट के पास होंगे आप इस लीव। एंड आई एम प्रीटी श्योर टीम एक्सपार्क जितना अच्छा अभी सेमीफाइनल्स में कर रही है उतना ही अच्छा ग्रैंड फाइनल्स में भी करके दिखाएगी। बट राइट नाउ क्लच गॉड विद 2 फ्रैग्स इन द पॉकेट, शैडो, जॉनथन एंड जी गॉड, अब तक खाता खुला नहीं है और खाता खुल भी जाएगा बहुत जल्दी, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन गॉडलाइक की तरफ से भी आज के दिन पे जो बड़े गेम की हम उम्मीद करते हैं गेम्स हो, वो देखने को नहीं मिला है। जनता चाहती है बड़ा गेम देखना, सो शायद आखिरी गेम को अंत भला तो सब भला शायद करके दिखा दे। बट आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन उम्मीद है। उम्मीद पे देखिए हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, दुनिया चल रही है एंड टीम गॉडलाइक भी चल रही है। टीम भले बहुत अच्छी है लेकिन आज के दिन पे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस की कमी रही, वो आखिरी मैच में फुलफिल करना चाहेंगे। बिल्कुल हर कोई टीम, मैं राइवलरी को भी चाहूँगा, बेशक आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, 2 फ्रैग्स आपने इंस्टेंटली गवाए ज़रूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। बचे हुए जितने भी ये अभी पल है उनके पास, लगभग 20 से 25 मिनट कोशिश कीजिए, सर्वाइवल भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ वगैरह हो रही है यहाँ पर, तो कोशिश करें यहाँ पर। एंड अभी के लिए यहाँ पर इनसेन मैं बस यही बोलूँगा, जितनी भी टीम्स अभी के लिए नज़र आ रही है आपको आसपास, जितने भी इनके अभी के लिए नज़र आ रहे हैं, पहले देखिए कौन सी टीम आई थी, राइवलरी स्पोर्ट्स, बट अभी के लिए आसपास कोई नज़र नहीं, क्योंकि हैशटैग के आसपास की अगर टीम्स की अगर हम बात करें तो आपको टीम गॉडस्टैंड भी देखने को मिल जाती है। बट जहाँ तक है, क्योंकि ग्रुप बी और सी खेल रही है, तो जहाँ तक लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि गॉडस्टैंड शायद इस वाले पूल में ओके है, यस, तो हो सकता है इनका रोटेशनल क्लैश फिर से यहाँ पर आ जाए। बट गाइज यहाँ पर जो टीम्स मेहनत कर रही है उनको तो रिवॉर्ड मिल ही जाएगा एट द एंड ऑफ ग्रैंड फिनाले। बट आप लोग के लिए गाइज ये जो गिवअवेज रखे गए हैं यहाँ पर हमारे इस कूलर मास्टर के द्वारा, तो आप देख सकते हैं अमेजिंग गेमिंग पीसी भी और साथ साथ गुडीज भी, इनको मिलाकर जो वर्थ है 1.5 लाख से भी ज़्यादा की है। एंड स्टेप्स की अगर बात की जाए, आपने बात करी थी कि इनसेन की अगर कोई भी परेशानी हो तो स्टेप्स के लिए पूछ सकते हैं, तो काफ़ी डीएम्स भी आ रखे थे, तो गाइस हमने अपनी स्टोरीज के माध्यम से सब कुछ शेयर कर दिया है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं वो स्टेप्स क्या क्या है। तो जल्दी जाइए और फ़ायदा उठाए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जिसका अच्छा लक होता है तो आप समझ सकते हैं पहले ही आप पार्टिसिपेट करके रख लीजिए। बट अभी के लिए हम बात करें देखिए गॉड लाइक को तो हम देख ही रहे थे, बट फिलहाल के लिए तो टीम ब्लाइंड हमारे समक्ष में। और आज के दिन का अगर हम पूरा कंप्लीट समरी में अगर हम बात करें टीम ब्लाइंड के लिए भी, तो ये कह सकते हैं फिनिशेस निकाल रहे हैं, अभी भी उस स्तर पे फिनिशेस नहीं निकाल रहे हैं। वी नो 6 to 7 उनके लिए एक आम बात सी हो चुकी है, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट, ये टीम एक ऐसी टीम है, एक ऐसा एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर आप दोनों डिपार्टमेंट में आप वर्क करके दिखा सकते हैं, वो एक ही एग्जाम्पल देते हैं। बट अभी के लिए इवेंट फॉर्मेट की भी बात की जाए, 1000 टीम्स ने गाइज, आप बोल सकते हैं ये टूर्नामेंट काफ़ी बढ़िया, इसलिए हम बोल रहे हैं, वो अप्सरा सी-स्पोर्ट को हम इसलिए भी शाउट आउट दे रहे हैं कि ना केवल इनवाइटेड, यहाँ पर वो 3 टीम्स भी हमें देखने को मिलती नजर आई जो उस ओपन क्वालिफायर से अपना सफ़र इस सेमीफाइनल्स तक करते हुए यहाँ पर नजर आई एंड शिरकत कर रही है। अभी के लिए जो आप टीम का नाम बोल रहे थे, मायावी जैसे बोल रहे थे, गैलेक्टिक ई-स्पोर्ट्स, देखिए सबकी नज़र बनी हुई है और उन्हें एक जो अच्छा एक मैसेज उनको दे रखा है यहाँ पर हर टीम के लिए। गाइस देखिए हम कास्टर्स कोशिश करते हैं मोटिवेट करने के लिए, हम इन टीम्स को भी बोलते रहते हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स है जो एक ई स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट है, कोशिश करते हैं कि हम अपना सफ़र भी ई स्पोर्ट्स में जारी रखें, तो वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनसेन हम अच्छा खासा कर पाए और ऐसे टीम्स के गेम्स पे खेल। अब देखिए गैलेक्टिक्स को मौका मिला है, तो हमने बस यही बोला है कि इसको अगर मान लीजिए पराजय लेकर चले, लेकिन जो हम रिवॉर्ड की बात कर रहे थे इनसे, और बता 10 लाख का मैसिव प्राइस पूल और डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए, वितरण बताइए जरा। पहले की धनराशि मिलेगी और जो टीम विद द मोस्ट फ्रैग्स लेंगी उन्हें भी 50,000 की धनराशि मिलेगी। लेकिन गेम्सो ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की आपने बात की, बट आज के दिन पे बेहतर से बेहतरीन का जो सफर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टीम एक्सपार्क ने पार किया है। हाँ
और मैं थोड़ा सा स्लाइटली मैं कहूंगा मैं नाखुश हूं ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस से, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये कुछ ऐसी टीम्स हैं, साथ ही साथ मैं कहूंगा ग्लैडिएटर्स एज वेल, कंसिस्टेंट ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनको हम कहीं पे भी देखे खेलते हुए ये बड़े चिकन डिनर निकालती हैं, ये 20-22 फ्रैग्स निकालना पसंद करती है, लेकिन आज के दिन पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट चल रहा है। कोई बात नहीं, आखिरी मैच है, कोशिश करेंगे ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स, रॉनी, नकुल, मानिया, जोकर, कुछ गड़बड़ी हो रही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अब आखिरी मैच है तो इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी इनके द्वारा, क्योंकि इन्हें बॉटम में रहना पसंद नहीं है, इन्हें टॉप में जाना पसंद है, और वही हम उम्मीद भी करते हैं। बिल्कुल। और अभी के लिए देखिए सैन मार्टिन के बिल्कुल उन पहाड़ियों में, उस समिट एरियाज में पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है। सामने चले, मैं देख रहा था कि कौन सा खिलाड़ी होगा, बट अब वो हमें नजर आए, प्ले रेंडर अब हो चुका है, तो सोमराज है, उनको नहीं पता कौन सा खिलाड़ी है, लेकिन स्प्रे तो जरूर काफी अच्छे खासे गए हैं। एक गोल्डन एचपी सोमराज, मेरे ख्याल से देखिए मेहनत तो जरूर करी है आज इस खिलाड़ी ने, जिसके कारण वो लक भी उसका साथ दे रहा है। एंड जहां तक लग रहा है कि रॉनी और उनके जो साथी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्हीकल से वो आए थे सोमराज, उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय करें ताकि वहां से वो निकल ना पाए, और ये काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। बट यहाँ पर टीम ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के सामने चैलेंज रखने के लिए गॉडलाइक की जो आइजल है, शैडो, जो फिलहाल के लिए कुछ स्काउटिंग वाला अभी के लिए वो रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोच समझ के शैडो, क्योंकि यहाँ पर नॉकआउट होने का मतलब है कि आपको कोई बचाने के लिए नहीं यहाँ पर आ पाएगा। जॉनथन भी देखिए काफी दूरी पर, मतलब लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी हर खिलाड़ी की यहाँ पर टीम गॉडलाइक की बनी हुई है। सैन मार्टिन देखिए पेट्रॉन को लूटने के बाद, डेल पेट्रॉन को लूटने के बाद यहाँ पर सैन मार्टिन की तरफ अभी के नजर आ रहे हैं, और सर्कल का भी एक्सेस बना हुआ है यहाँ पर, बट कुछ देर के अंदर नया श्रिंकिन भी हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। आखिरी 1 मिनट यहाँ पर बचे हुए, बट जॉनथन ही नोज, देखिए वी ऑल नो कि जब ये खिलाड़ी प्रोन होकर जब स्प्रे करता है तब तो ऐसे लगता है कि रिकॉइल होता क्या, डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता है, और अगर आप स्टैंड करके भी, आप क्राउच करके भी करें तब भी काफ़ी कंट्रोल में ये रिकॉइल खिलाड़ी रखता है। और ना केवल जॉनथन, हमने काफ़ी खिलाड़ी को इस तरह से स्प्रे करते हुए देखा है। गाइस आपका भी कुछ ऐसा स्प्रे रहता है कंट्रोल में, बताएगा जरूर, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल लॉबी है, ये जो बेस्ट लॉबी एक बोल सकते हैं, इसमें तो हर खिलाड़ी अपना बेस्ट से बेस्ट दिखा रहा है, और फिलहाल के लिए एक्यूरेसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक मैटर करने वाली, कि आपकी देखिए ठीक है आप रिकॉइल कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो बुलेट वेलोसिटी रहती है, बुलेट ड्रॉपिंग है, आप किस तरीके से आप एम रख के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हथियार हो जिसकी बुलेट वेलोसिटी या फिर बुलेट ड्रॉप होने के चांसेस, आप कितना वो क्रॉस एयर को ऊपर करके चलते हैं, ये सब बोल सकते हैं मैथमेटिक्स हमारे ये प्रोफेशनल खिलाड़ी को पता ही है। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स 2 फिनिशेस खाते में आ चुके हैं, क्लच गॉड, जॉनथन, शैडो, जी गॉड नजर आ रहे हैं। और हैव अ लुक एट द मैप एज वेल, सर्कल को देखना चाहूँगा किस तरफ हमारा गेम का रुख जा रहा है, किस तरफ हमारा गेम जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम्स इस समय पे, क्योंकि प्लेयर्स का रोटेशन बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एंड रोटेशन इज़ ऑल व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट नज़र आती हुई, गॉडलाइक के आसपास ग्लोबल ई-स्पोर्ट नज़र आ रही है। आज के दिन पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मैं कहूँगा परफॉर्मेंस डाउन रहा है, लेकिन दे आर स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और जल्दी फिक्स भी करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, और एक अच्छा खासा रिजल्ट लेके आएंगे, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द फैंस एज वेल। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के बहुत सारे फैंस हैं, और फॉर द फैंस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम अप विद अ बेटर गेम कल के दिन पे। इस मुकाबले में देखिए अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इसी बीच प्लेयर 2 नूब प्लेयर 10 को टेक डाउन करते हुए, नूब प्लेयर जो बिल्कुल भी नूब नहीं है उन्हें टेक डाउन कर दिया गया है, बट लेट्स सी क्या कंफर्मेशन आएगा या नहीं, वेट करेंगे अभी मेरे ख्याल से थोड़ा। देखिए जो भी फाइट्स हो रही है ना इनसेन, सभी मिड रेंज या लॉन्ग रेंज की फाइट हो रही है, तो इतना तकलीफ में नहीं रहेंगे। नॉकआउट है तो आपको उठा भी लिया जाएगा, रिवाइव इंस्टेंटली दे दिया जाएगा, लेकिन ये तो एक कह सकते हैं शुरुआती बस झटका। यहाँ पर इसके बाद बैक टू बैक हो सकते हैं, यहाँ पर सिनेरियोज गड़बड़ाते हुए नजर आ जाए। फिलहाल के लिए कहीं गड़बड़ाना यहाँ पर टीम कॉर्सन के ना हो जाए। नो प्लेयर 10 को हमने जिस बात रखी थी, हमें लगा था यहाँ पर बचा लिया जाएगा, बट जी नहीं, कॉर्सन को एक और झटका, उनके आईजीएल को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा। ये क्या हो गया है टीम कॉर्सन? मुझे लगा था कि शायद उभरते हुए नजर आ जाएंगे, बट ग्रेवयार्ड इनका एक मेन ड्रॉप रहता है, और वहां पर जो चैलेंज दिया गया है टीम ओआर के द्वारा, दाद जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर। मतलब उनके ड्रॉप पे जाकर वो क्लैश तो नहीं था, लेकिन हाँ वहां पर आते हुए रोटेट करके वहां पर पहुंचते और उनको ही खात्मा उनका करते नजर आते हैं। बट दूसरी तरफ अगर बात करें गॉडसन, मेरे ख्याल से ना केवल ओआर, सामने से टीम कैमन के ऊपर भी वो टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन शायद अगर उनको पता है कि यहाँ पर गॉडसन के 2 ही खिलाड़ी बचे हुए, तो स्लैम इन आने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं यहाँ पर इस जगह पर आने पे।
ये तो बात सही कही आपने, स्लैमन आने में टाइम नहीं लगेगा, और क्योंकि दो ही खिलाड़ी हैं तो शायद स्लैमन आ भी जाएगा, बट स्टिल निंजा चॉड एंड ब्लेज दोनों के दोनों खिलाड़ी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद है ये लोग भी काफ़ी दूर तक सस्टेन करके जाएंगे। अभी स्टेज 3 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसी स्टेज 4 की शुरुआत होगी उसके बाद फाइट्स अनअवॉइडेबल हो जाएंगे। अभी तो प्लेस के बाद फिर भी मौका है थोड़ा सा अपने कंपाउंड को होल्ड करने का, सेफ्टी के साथ डिफेंड करने का, या फिर गेम के अंदर आगे बढ़ने का, या फाइट ना लेने का। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट जैसे जैसे हमारा स्टेज 4 स्टार्ट होगा गेम जो, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद हमारा जब स्टेज 4 किक इन होगा, उसके बाद वो ऑप्शन ना कम होते जाएंगे क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस की कमी होती जाएगी। लेकिन इसी बीच 8-बिट सावर जूस ने एके ओपी को टेक डाउन कर दिया, और ओरंगुटान इज इन ट्रबल। डेल्टा पीजी भी अपने लिए फ्रैग निकालते हुए ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स समवॉट सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, 7C के ऊपर निगाहें गड़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। बट फिलहाल के लिए अगर हम ओजी की बात करें, विज गॉड, बिलीव, एश एंड एके ओपी नजर आते हुए सामने की तरफ से 8-बिट का स्क्वाड, लेकिन बिलीव, I can't believe that Believe has missed this spray. इसी बीच गॉड लाइक के शैडो ने राइवलरी के आर्यन को टेक डाउन कर दिया है, राइट अवे कंफर्म भी कर दिया है। सावर जूस का कवर आता हुआ बिलीव को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाला, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, लेकिन एके ओपी डाउन होते हुए यहाँ पे ओरंगुटान फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान जरूर हो गया, और अब 8-बिट का स्क्वाड बिलीव के ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ इनसे ना, मतलब आप टॉप रिच में, आप सबसे ऊपर हाइट एडवांटेज में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्लेयर कैसे नॉकआउट हो जा रहे हैं, कैसे वहां पर कंफर्म हो जा रहे हैं। बिलीव कोशिश जरूर करेंगे उस रिचेस के बिहाइंड द रिचेस उनको हेल्प मिल जाए, वहां पर उनकी कैवलरी किस तरफ है। फिलहाल कर देखा जाए तो 50-100 मीटर की दूरी पर आसपास खिलाड़ी वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टीम गॉडलाइक की, तो जी हाँ, ये फाइट भी हमें देखने को मिलते नजर आते हैं। बट फिलहाल के लिए बिलीव कितनी इसका इंतजार कर रहे हैं, और नॉकआउट मिला जरूर उनके द्वारा भी, उन्होंने भी यहाँ पर एक खिलाड़ी को नॉकआउट करे। बट अभी के लिए टीम 8-बिट की अगर हम बात करें, वो भी शायद हो सकता है उस रिजेस के आसपास ही हमें नजर आ जाए। लेकिन बिलीव के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि बिलीव को भेज दिया गया यहाँ पर लॉबी में, और देखिए यहाँ पर ये किस तरीके का, ये जो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं इस पॉइंट सिस्टम की वजह से, वो एग्रेशन क्यों आ रहा है इस पॉइंट सिस्टम की वजह से, क्योंकि अगर पहले स्थान पे आएंगे तो 10 अंक आपको यहाँ पर बोल सकते हैं 10 अंक मिलेंगे, दूसरे स्थान पर 6 अंक, शायद यही वो एग्रेशन का एक जरिया है। काफ़ी मेरे ख्याल से ना ऑडियंस से भी देखिए जब हम बात भी करते रहते हैं अपनी ऑडियंस से, तो वो ये बात मतलब ये चीज़ हमें मैसेज करके बोलते रहते हैं कि गेम्स वर इनसेन, ये आपको पसंद आया कि नहीं। तो हमारे पर्सपेक्टिव से देखिए हमें तो बिल्कुल ओके लगा, बेस्ट लगा, एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट सिस्टम, क्योंकि पहले की पॉइंट सिस्टम में देखिए मज़ा तो ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर क्या था, कुछ ऐसी टीम्स भी देखने को मिल जाती थी जो लाइक फाइट नहीं ले रही है, लेकिन स्टिल अपने उस टैलेंट, अपने उस गन पावर के चक्कर, मतलब चाहे आपका गन पावर उतना अच्छा सपोज अगर नहीं होता, तो भी वो 12 अंक 15 मतलब 12 अंक तो मतलब टॉप 2 तक भी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इससे बेहतर क्या रहेगा। बट फिलहाल के लिए चलिए फाइट की बात की जाए। टीम गॉडलाइक जो कुछ देर पहले ही फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आई थी, बट सामने से अभी के लिए चैलेंज तो ऐसा लग रहा है कि मानो काफी मुश्किल सा यहाँ पर रहेगा, और फिलहाल के लिए कई मुश्किल में ज्यादा में तब्दील में जो जॉनथन जो काफी देर से कवर दे रहे थे, अब वो शायद सैमिन देने वाले कुछ देर के अंदर। जरूरत है, शैडो डाउन है, तो इस बार जॉनथन की जरूरत तो है यहाँ पे। लेट्स सी क्या शैडो को बचा पाएंगे या नहीं। शैडो का रिवाइवल हो रहा है, जी गॉड इज गोना सेव शैडो एट द मोमेंट, एंड इट वाज रियली नेसेसरी, बहुत सारा जरूरी था शैडो को बचा पाना। 5 फ्रैग आ चुके हैं, लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ब्लू जोन भी आता हुआ पीछे से, लेकिन आगे की तरफ खिलाड़ी है नहीं, अभी मिनी मैप में तो कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। दैट मींस टीम गॉडलाइक इज सेफ एंड साउंड। ओह, शटर के नीचे से बग्गी को निकाल लिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन टीम एनिग्मा फॉरएवर ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के ऊपर धावा बोलती हुई, ग्लैडिएटर्स ओरंगुटान के ऊपर धावा बोलते हुए, केमिन ई स्पोर्ट्स भी फाइट में एंगेज कर रही है ब्लाइंड के अगेंस्ट। मल्टीपल टीम्स ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के ऊपर धावा बोल रही है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर नजर आते हुए। दलजीत लो एचपी पे है, ही इज डाउन, बट ही इज गोना गेट द रिवाइवल एज सून एज पॉसिबल। एंड क्लच गॉड ने अभी अभी वीएसटी के ऊपर धावा बोला है, तो अब जैसा कि मैं बात कर ही रहा था, अब सर्कल बहुत ज़्यादा शिफ्ट लेने वाला है, और अब फाइट्स बहुत ज़्यादा होने वाली है एट द मोमेंट। गॉडलाइक के जॉनथन भी सर्कल के अंदर मूवमेंट करते हुए सामने की तरफ खिलाड़ी है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, विच इज नॉट रियली नीडेड, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन भी कुछ और है नहीं। 5 फ्रैग्स आ चुके हैं, टीम गॉडलाइक लुकिंग कॉन्फिडेंट, लेकिन उसी बीच केमिन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर के ने 7C के अलादीन को टेक डाउन कर दिया है, राइट वे कंफर्म भी करते हुए। ज़ीगो डाउन होते हुए टीम गॉडलाइक के ज़ीगॉड इज डाउन एट द मोमेंट, 3 प्लेयर्स स्टिल अलाइव, बट मुझे नहीं लगता ज़ीगॉड का रिवाइवल इस समय पे हो पाएगा, क्योंकि सर्कल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ब्लू जोन डैमेज बहुत ज्यादा दे रहा है, एंड देयर वी गो, फाइनली क्लच गॉड हैज मेड इट इनसाइड द सर्कल। पीछे से जॉनथन एंड शैडो भी आते हुए, ज़ीगॉड का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन गॉडलाइक के ऊपर 8-बिट है, सामने भी बीस्ट नजर आते हुए। जो स्प्लिट है टीम 8-बिट का स्क्वाड,
प्रॉब्लम पे डाल सकता है टीम गॉडलाइक को। बिल्कुल 8-बिट भी और टीम गैलेक्टिक्स भी, जैसे आपने देख पा रहे हो स्लॉट नंबर 18 में जो टीम बैठ रखी है वो भी परेशान कर सकती है यहाँ पर। बट इस बीच यहाँ पर जो फिनिश फीड में हलचल देखने को मिल पा रही है, केमिनी स्पोर्ट्स कैसे वहां पर नॉकआउट हो गए, निंजा बॉय यहाँ पर करा है। इसी बीच वहां पर नॉकआउट, मतलब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी शायद इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ले रही है। उनको भी देखिए अपना बेस्ट देना है यहाँ पर। बेशक शुरुआती गेम अच्छा जरूर गया था, लेकिन दूसरा और तीसरा मैच में उतने बेहतर अंक निकालने में कामयाबी उनको मिली नहीं यहाँ पर। और इसी बीच जो हम देख पा रहे हैं निंजा जॉट, मतलब दोनों ही निंजा जो प्लेस है यहाँ पर काफी बेहतर अभी के लिए, लेकिन 8-बिट बीस्ट ये नहीं होना चाहिए था। आपके पास इतना बढ़िया पहाड़ी रिच था यहाँ पर, बट उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उनका नॉकआउट निकाला जाएगा। बट थोड़ा सा संभल के चले यहाँ पर शैडो, अभी आप शैडो को नॉकआउट ये कर सकते थे, बट चलती बगी से चले, चलते चलते वो अपने आप को हील अप भी यहाँ पर साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीबीएस, इसको हम काफी मिस कर रहे थे और अभी के लिए वो डीबीएस एक्शन शायद हो सकता है इन्फिनिटी के उधर देखने को मिल जाए हमें यहाँ पर। डीबीएस आप मिस कर रहे थे तो तुरंत अब डीबीएस एक्शन भी देखने को मिलेगा। बट टीम एनिग्मा फॉरएवर के इन्फिनिटी पीछे से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी आते हुए, गॉड्स रेन के निंजा जॉट को भी शट डाउन कर दिया गया। 2 ही खिलाड़ी बचे रहे और मैक्स ने निंजा जॉट को राइट अवे कंफर्म किया। इसी बीच जस्टिन ने सोमराज को टेक डाउन कर दिया। एनिग्मा फॉरएवर के ओवेस भी डाउन होते हुए, काइलो का ग्रेनेड कमाल करता हुआ, लेकिन अब आखिरी खिलाड़ी ब्लेज बचे हुए गॉड्स रेन के। नोवा गैलेक्टिक ई स्पोर्ट्स के कितने करीब है नोवा नजर आते हुए, सामने एकमात्र खिलाड़ी ब्लेज, इन्फिनिटी भी शट डाउन होते हुए। दलजीत अकेले बचे हैं, ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं सर्कल के अंदर। एक अच्छी खासी स्ट्रगल देखने को मिल रही है गेम्सो। 19 फर्स्ट एड किट उनके पास मुझे वहां पर नजर आई। अभी से फर्स्ट ये क्या हो रहा है? अभी तो हमने डॉक्टर की डिग्रियां देना बंद कर दिया था और यहाँ पर पहले से ही तैयारी, बट काइनो को चलती गाड़ी से वहां पर उतारा गया और फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो काफी मुश्किल रहेगा एटलस बचाए। लेकिन आर्टिस्ट इतना ओवर कमिट क्यों? अपनी सराउंडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए था जॉनथन। चलिए उनको पता है कि बुलेट्स की बजाय अगर थ्रोबल से निकाला जाए तो बेहतर रहेगा, बट ये कहां से आया है? मैडमैन के द्वारा वहां पर नॉकआउट, शायद उनके पास वो एक्सेस था, वो हिली एरिया जरूर था और खत्म भी करते नजर आएंगे। जॉनथन बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल शॉक में होंगे, ये हुआ क्या उनके साथ? बिल्कुल सही कहा। अभी जॉनथन को मौका था 2 फ्रैग निकालने का, एक ग्रेनेड से कमाल हो सकता था, लेकिन चलिए अभी के लिए जॉनथन जाते जाते पोजीशन तो दे दी होगी मैडमैन की। बट अब इस डिप पे, जब तक इस डिप में है तब तक फायदा है टीम गॉडलाइक को। लेकिन यहाँ पे स्पेक्टर को भी डाउन कर दिया गया है। आर्टिस्ट नोवा दोनों लो एचपी पे है। नोवा का रिवाइवल हो चुका है, बट अभी स्पेक्टर का रिवाइवल इज गोना बी क्रूशियल। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है गैलेक्टिक ई स्पोर्ट्स इस मैच में चिकन डिनर कर सकती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। स्पेक्टर एंड नोवा दोनों के दोनों प्लेयर डाउन होते हुए रिवाइवल हो जाएगा फिलहाल के लिए। स्पेक्टर का तो हो जाएगा, नोवा का पता नहीं। एटलस एंड आदि 2 खिलाड़ी है, लेकिन अंदर जाते साथ ही प्रॉब्लम में डाला एंड क्लच गॉड भी डाउन हुए। ओ माय गॉड, टीम मावी ने गॉडलाइक को एलिमिनेट किया, साथ ही साथ टीम मावी को, टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को काफी डिस्टेंस से स्प्रे आया और वो भी एलिमिनेट हो गए। मतलब खुशी, पल भर की खुशी, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ क्या, लाइक खुशी बनाने तो एटलीस्ट दे दीजिए। लेकिन देखिए हम स्टेज 6 में है, वी आर इन स्टेज 6, जहां पर आपको पर डैमेज, मतलब लाइक डैमेज पर सेकंड जो आपका 5% हो जाता है, मतलब 5 HP आपकी हर सेकंड डाउन होती रहती है। और यहाँ पर बचना बहुत ही खतरे से खाली है नहीं। यहाँ पर टॉप 6 टीम हमारे सामने 5 फ्रैग के साथ यहाँ पर टीम 8-बिट कोशिश कर रहे हैं, 8-बिट मैडमैन के यहाँ पर अपने आप को पहुंचा पाए, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट वो कोशिश क्या कामयाबी बदलती नजर आएगी नहीं। क्या टॉप 3 तक अपने खिलाड़ी अपने टीम को लेकर आ पाए कि नहीं, ये सब की नजर बनी हुई यहाँ पर। बट आगे बढ़िए, आपको जाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, कोशिश ये करनी, मतलब ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि सामने वाला आपको ना देख रहा, लेकिन फुटस्टेप तो आ ही जाएगा। टीम वीएसटी को शायद ये फुटस्टेप देखने को मिल जाएगी, बट अभी के लिए मैडमैन का बचा, शायद इसी वजह से वो बहुत सोच विमर्श कर रहे थे कि आगे बढ़ू ना बढ़ू। बट सामने अभी के लिए यहाँ पर टीम ओआर स्पोर्ट्स जेली हमें यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन सोचिए यहाँ पर अगर ग्रेनेड आ जाए तो दोनों एक ही झटके में भी निकल सकते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक झटके में विद इन सेकंड जाएंगे, रिवाइवल का भी मौका नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि देखिए कैसे एज पे है। बट चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश देखते हैं। 4 फ्रैग तो आ चुके हैं एंड ग्रेनेड आ रहे हैं सामने से। जेली को आई थिंक अंदाजा तो है और स्मोक करके अपनी पोजीशन, ओके ग्रेनेड आया है, लगा भी है, बट थोड़ा सा दूर चला गया। दैट मींस अब इनको निकलना पड़ेगा जेली की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन जेली को स्पॉट कर लिया गया। लेट्स सी वेदर ही इज गोना बी एबल टू टेक हिम डाउन और नॉट। यस ऑफ कोर्स स्पेक्टर निकालते हुए जेली को बाहर एंड आर्टिस्ट का रिवाइवल भी मुझे लगता है हो जाएगा। जी हाँ, आर्टिस्ट का रिवाइवल भी हो चुका है। वीएसटी के सोमरा थोड़ी देर पहले डाउन हुए थे, लेकिन फिर भी अलाइव एंड किकिंग। आखिरी 3 टीम नजर आती हुई, आखिरी 9 खिलाड़ी नजर आते हुए। डिस्टेंस पे हमें गैलेक्टिक ई स्पोर्ट्स नजर आ रही है और अभी टीम वीएसटी
सोमराज एंड ट्रॉय नजर आते हुए। डिस्टेंस इनके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, ट्रॉय का स्प्रे कनेक्ट हुआ, फायदा भी होगा। जस्टिन ने आर्टिस्ट को टेक डाउन कर दिया है। तो टीम वीएसटी एंड दैट इज जस्टिन शोगुन नजर आते हुए। ग्लैडिएटर्स की बात कर रहा था। ग्लैडिएटर्स हैव नाउ कम इन द फाइनल 3, वो भी मैन काउंट के साथ। गेम्सो चिकन डिनर इनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बताऊं आपको, आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर दूसरे प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहे। एक अभी भी है जो शायद बाहर की तरफ आपको नजर आ जाएगा। जी हाँ, पहले मुझे लगा था शायद हो सकता है वो डॉक्टर कर रहा होगा, लेकिन स्कूबा भी चलिए उनके पास अच्छा हुआ, लेकिन ये ग्रेनेड उनके समक्ष उनके हेड पे ही क्राउच कर जाते तो शायद वहां पर डॉज कर सकते। बट टीम ग्लैडिएटर्स क्या ही कमाल का विनर चिकन लेकर आ जाएगी हमारे इसके आज के दिन के इस अपथ्रस ई स्पोर्ट्स चैलेंजर शोडाउन पावर्ड बाय लोको एसोसिएट पार्टनर कूलर मास्टर में। आज के सारे मैचेस हो जाते हैं यहाँ पर इनसे समाप्त। और जाते आते मतलब ग्लैडिएटर्स कहीं ना कहीं पिछले जो मतलब बोल सकते हैं ना कि समीप पहुंच रहे थे, काफी करीब पहुंच रहे थे चिकन डिनर के, लेकिन